हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिक्रूटमेंट के बारे में। और रिक्रूटमेंट किस चीज़ की निकली है? इधर निकली है मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन की वैकेंसी निकली है। वैकेंसी बहुत है। अगर आप इस बार अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको दो तीन क्या थोड़ी डिटेल चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले डिटेल में हम जानेंगे इसकी एज कितनी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो चलते हैं हम आगे, जानते हैं क्या क्या है इसका पूरा प्रोसेस। तो जो स्टार्ट डेट है वो स्टार्ट डेट है 22/3 से लेके 30/4 तक। मतलब 22 तारीख से फॉर्म शुरू हो गया, आपने 30/4 तक फॉर्म फिल करने हैं। लास्ट डेट रखी इन्होंने 30/4 रात 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी करनी है तो 2/5 तक आपने पे कर देनी। आफ्टर दैट बात करें लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन तो 3/5। अगर आपने चालान जनरेट किया है और बैंक के थ्रू अगर पेमेंट कर रहे हो तो आपकी लास्ट डेट क्या रखी उन्होंने 3/5 तक, क्योंकि आपने बाद में ट्रांजेक्शन आईडी पुट करनी होती है, इससे पता लगता है कि आपने पेमेंट कर दिया। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग द वर्किंग बैंक आवर्स इस 4/5। और डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फॉर्म वो रहेगी 5/5 से लेकर 9/5 तक। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो जुलाई में रखा है, जो इसका टेस्ट होगा जुलाई में होगा। और पेपर 2 इन्होंने अभी तक बताया नहीं, डिस्क्रिप्टिव जो होने वाला है उसकी डेट इन्होंने नहीं अभी फिक्स की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट्स वगैरह है जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स आपने। अब हम बात करेंगे वैकेंसीज़ की। देखो यहाँ वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो मैं पहले बताया MTS के बारे में अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बताया कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी रहने वाली हैं। लेकिन हवलदार और CBIC या CBN की वैकेंसी उन्होंने बता दी है, ये रहने वाली है हमारी 3603, 3603 वैकेंसी है इसकी। और रिजर्वेशन आप सभी को पता है। अब आगे चलते हैं। देखो अब ये सबको नेशनलिटी पता है, सिटीजनशिप सभी को पता है। आगे चलें तो इंपॉर्टेंट चीज़ वो डिस्कस करें। अब हम आगे एज लिमिट में, एज लिमिट उन्होंने रखी है 18 से 25 साल। कैंडिडेट 1997 से लेकर 2004 के मिड बिटवीन के कैंडिडेट होने चाहिए फॉर MTS एंड हवलदार दोनों के लिए। और 18 to 27 कैंडिडेट बॉन्ड नॉट फॉर, ये किसके लिए? ये देखो ये डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट फॉर रेवेन्यू के लिए अगर अप्लाई करना चाहिए तो डिपार्टमेंट फॉर रेवेन्यू, जिसमें फ्यू पोस्ट है, इसमें बहुत फ्यू पोस्ट है। अंदर आप जब फॉर्म भरो तो आपको पता लग जाएगा। फ्यू पोस्ट ऑफ MTS, तो ये 18 से 27 साल, यहाँ भी 1995 से लेके और 2004 ही मांगा गया फॉर हवलदार CBIC। या देखो CBN के लिए अंदर और ये CBIC के अंदर, ठीक है बेटा। आगे बात करें और रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST में हमें पता है 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWD मतलब फिजिकल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए अनरिजर्व 10 साल, OBC अगर PWD के अंदर 13 साल और PWD के अंदर SC ST है तो 15 साल। और एक्स सर्विसमैन अगर अप्लाई करना चाहता है तो 3 साल उसको रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन हो गया हमारा। अब हम बात करें आगे, अगर कोई डाइवर्स विडो डाइवर्स वुमेन है, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड अप टू 35 साल, ठीक है दोस्तों। और बात करें हर एक चीज़ देखता रहता, कोई बाद में आपको दिक्कत ना पड़े। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए हमारे यहाँ बीच में। देखते जाओ, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना हमने, कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए हमारे पास। अब बात करें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th मांगी है, मैट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज पोस्ट, रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा होनी चाहिए 10th। मतलब अगर जब +2 है तो बेस्ट है, 10th मांगी है तो 10th वाले फॉर्म को भर सकते हैं। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो नोटिस आया है, डिग्री है, ऑल द डिग्री होल्डर्स है बोला हुआ है। अब बात करें हम तो क्या बोले, इट इज़ रिटेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ, अब भर सकते, इतना पता रखो बस, बाकी छोड़ दो। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, क्या करें, अप्लाई कर दो इस वेबसाइट पे जाइए https://ssc.nic.in, आप इसके थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और जब अप्लाई करोगे, मैंने बहुत फॉर्म भरे हैं SSC के, अगर अप्लाई करोगे तो प्लीज़ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ स्कैन कर लेना और अपने सिग्नेचर उसे, आप देखो यहाँ पे लिखा है जो आपने फॉर्म पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में चाहिए,
और 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं मांगते। आगे बात करें हम तो उसके बाद फ़ोटोग्राफ होगी, उसके बाद वो सिग्नेचर भी आपके अपलोड कराएंगे। ठीक है, सिग्नेचर भी आप स्कैन करके रख लेना JPG फॉर्मेट में। फिर जो DMCs होंगी आपकी, जो मतलब DMC 10th की 12th की या ग्रेजुएशन की आप अपलोड करोगे, उसके लिए भी आपको स्कैन करके JPG फॉर्मेट में रख लेना, वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस रखी है 100 रुपये। अब वो किसके, और इसमें एग्जाम्प्ट कौन है, एग्जाम्प्ट कौन है इसमें, वुमेंस है, फिर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, ये सारे एग्जाम्प्ट। अब लगी किसे किसे, OBC को लग गए और जनरल कैटेगरी इन मैन उनको लग गया। अगर OBC इन मैन में लग गए, इनको 100 रुपये चार्जेस लग गए। और ये आप चलान के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो या ऑनलाइन डिपॉजिट करने, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है तो फॉर्म सबमिशन नहीं होगा। प्लीज़ दूसरी बात ध्यान रखें, अपना जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल करें, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलने वाली है। और अगर आप में कोई गलती होगी या मॉडिफाई करते हो तो फिर आपको चार्जेस अलग से लग जाते हैं। अब ये एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, अब इसमें ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जहाँ पे टेस्ट होना है और उसके कोड मेंशन है। जब फॉर्म भरोगे आप देख लेना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सारे डिफरेंट कोड आगे, गोरखपुर का 307, ऐसे ना डिफरेंट कोड दे रखे हैं, आप देख सकते हो। ये देखो सेंटर कोड, सेंटर एंड कोड यहाँ पे दिए हुए सबके, आप वो चेक कर लेना। मैं आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। किसकी बात करें हम, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। अब देखो इसमें बोला 3 टाइप में होगा। सबसे पहले तो होगा कंप्यूटर CBT एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है। उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ये थोड़ा अलग हो जाता है, उन्होंने स्लैश कर डाल दिया है। और फिर होना लास्ट में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अगर डिस्क्रिप्टिव हो गया आपका, फिर इंटरव्यू, सॉरी आपका लिस्ट में नाम आ गया तो आप सिलेक्शन हो जाएगी आपका। आगे बात करें, देखो ये है 4 चीज़ें हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। सारे 25-25 नंबर के, ठीक है ना, सारे क्या है 25-25 नंबर के। और टोटल आपको टाइम दिया है 90 मिनट्स, 120 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब। अगर कोई आपके हाथ पैर चोट में लग गई है, कोई चोट लगी है, फिर पेपर देना है, तो आप उसका स्क्राइब मतलब साथ में कोई सहायता लेके आते हैं ना, कि इसको लिखाने के लिए, कोई लिखने के लिए हेल्पर आता है, तो उसके लिए 120 मिनट्स दिए जाएंगे। नहीं तो आपको 1.5 घंटे का टाइम दिएगा, आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, बहुत टाइम है ऐसे तो। फिर उसके बाद है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25, ये बात याद रखना। और इंग्लिश का पेपर सिर्फ आप इंग्लिश में होता है, बाकी पेपर आपको सब कन्वर्जन मिल जाती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होते हैं। और ऑनलाइन बेस्ड पेपर है, ऑनलाइन मीन्स ऑनलाइन ही होते हैं सारे पेपर, कंप्यूटर बेस्ड है। और उसके बाद हो गया हमारे पास क्या है, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। इसमें 2 चीज़ पूछते हैं, एक शॉर्ट ऐसे लिखना पड़ता है, एक लेटर लिखना पड़ता है इंग्लिश में या एनी अदर लैंग्वेज इन विच यू वांट, जो भी 8th कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल के अंदर मेंशन होगी। और 25 का ये हो गया, 25 का ये हो गया, टोटल 50 का हो गया। इसमें 45 मिनट मिलते हैं आपको। अगर आप स्क्राइब लेके आओ तो टोटल आपको 60 मिनट मिल जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों। फिर बात करें जनरल इंटेलिजेंस। अब यहाँ बात करें हम सिलेबस की, क्या क्या सिलेबस के अंदर, क्योंकि हमने अभी तक एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लिया, अब सिलेबस तो पता होना जरूरी है। सिलेबस के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, सारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वोकैबुलरी प्लस ग्रामर, इतना याद रखो, वोकैबुलरी प्लस ग्रामर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और करेक्ट यूसेज, ये आ गया आपके पास। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर तो भाई सब डाल देते हैं, SSC वाले कुछ नहीं छोड़ते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स हो जाती हैं इनकी, जैसे स्पेस विजुलाइजेशन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर्स सीरीज, सब 25 नंबर का आना है, ये याद रखो, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्लास 10th का मैथ, 9th और 10th का मैथ जो बंदा कर ले, बस उसके लिए कोई कमी नहीं है, सारा हो जाएगा। वैसे तो मैथ्स आपको नहीं, 6 to 10th अगर मैथ्स आता है ना, तो आपको कोई क्वेश्चन रहने, फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप देख लो, वही टॉपिक मिलेंगे जब 6 to 10th में आपने पढ़े, वही टॉपिक है, टॉपिक कुछ अलग नहीं, बस ये देख लो 6 to 10th आपका सारा मैथ्स कवर हो जाना चाहिए बस। जनरल अवेयरनेस तैयारी करनी है तो 6 to 10th हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और साइंस ये पढ़ लो, आपके आधे तक कवर हो जाते हैं, टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये नहीं डिटेल जाना, हमने IAS नहीं बनना, हमें पढ़ा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होना चाहिए,
जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, सॉरी जो अवेयरनेस है, नॉलेज नहीं है उसमें। जनरल मतलब डे टू डे इवेंट, जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। ये आगे 1 2 3 4। आगे हम बात करें, आगे हमने बात करना है पेपर 2 की। द पेपर विल बी सेट अप इन हिंदी, इंग्लिश एंड एनी अदर लैंग्वेज। कुछ और लैंग्वेज हो सकती है। शेड्यूल 8 के अंदर मेंशन मैंने आपको बता दिया। टू टेस्ट द बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आपकी, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब देखो जैसी आपकी क्वालिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी लैंग्वेज होती है, क्योंकि ये मानना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेटर लिखाना है और एक शॉर्ट ऐसे आपको दिया जाएगा, उसको आपने लिखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चले। तो ये देखो अब आ गया हम पीईटी और पीएसटी पे। पीईटी बोले तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएसटी हो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ हवलदार, सीबीआईसी एंड सीबीएन। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना वॉकिंग एंड साइकिलिंग। अब वॉकिंग होना 1600 मीटर 15 मिनट में, और 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में। ये वॉकिंग है, रनिंग नहीं बोला, वॉकिंग बोला। साइकिलिंग है 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, और 3 किलोमीटर इन 25 मिनट फीमेल्स के लिए। आगे चले तो हम फिजिकल स्टैंड टेस्ट में। अब हाइट क्या मांगी है, हाइट हाइट उन्होंने बोली है मेल्स के लिए, मेल के 157.5, रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर अगर आप गढ़वाली, असामीज और गोरखा हो, और मेंबर ऑफ एसटी हो तो 5 सेंटीमीटर आपको रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 152। और चेस्ट एक्सपेंडेशन 76, अनएक्सपेंडेड 76 होनी चाहिए, एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर बढ़ने में से 81 तक हो जानी चाहिए। फीमेल्स के केस में चेस्ट का नहीं होता, हाइट 142 है, और वेट कितना होना चाहिए 48 kg। ये हो गया एडमिशन, ये हो गया बेटा आपका। वैसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको सब बता दी है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रहती है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और कुछ रह तो नहीं गया वैसे तो। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहती है प्लीज़ मुझे पूछ लेना, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन देखो इन्होंने क्या रखा है, मिनिमम क्वालिफाई पेपर 1। अगर पेपर 1 दे रहे हो, अगर क्वालिफाई है तो अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी हो गए 20%। ये आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। अगर आप पेपर को क्वालिफाई करते हो, पेपर 2 में देना चाहते हो, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि जब कट ऑफ उठेगी फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपने पेपर ये मत देखना क्वालिफाई करना है, आपने क्वालिफाई के अकॉर्डिंग पेपर नहीं देना, आपने देना जितना अच्छा हो जाएगा मेरा उतना मैंने पेपर आपको देना है, और बेस्ट से बेस्ट लेना है। और पेपर 2 की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 40% चाहिए, ऑल अदर कैटेगरी को 35% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई मीन्स आप पास हुए, मतलब आपने नेक्स्ट लेवल में जा सकते हो। लेकिन जब कट ऑफ उठेगी, मेरिट बनेगी, फिर आपका नाम नहीं आएगा फाइनल के अंदर। इसलिए आपने पेपर अपनी पूरी मेहनत और शिद्दत से देना बेटा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, मैंने बताई नहीं तो 0.25 की क्या है नेगेटिव मार्किंग है। और तो यहाँ पे अपनी नोटिफिकेशन ख़त्म होती है। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई हो या आपको पूछना है तो मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई डाउट हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ख़त्म हो गया, आ जाते हैं पीछे। तो अगर आप मेरे चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ दोस्तों अगर आपकी एज है तो दुनिया में जितने मौके मिलते हैं तो मत छोड़ा करो, क्योंकि एक मौका ही चाहिए होता है ज़िंदगी में। जब उम्र निकल जाती सोचते यार हम उस टाइम फॉर्म भर लेते, तो प्लीज़ एक मौका मिले उसे छोड़ो मत, मेहनत करो उसके साथ। मौका पहला बात करना है, अपने फॉर्म भरना है। एक वैकेंसी चाहिए हमें, कोई 25-30 वैकेंसी चाहिए हमें, सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब होता है। रच के मेहनत करो और फॉर्म को फिल करो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।